जलाने के लिए तो इस देश में जंगली सुअर ही काफी हैं। हालांकि किसी गरीब माँ का बेटा ही है, वो किसी नेता का बेटा नहीं है। क्या गरीबों ने ठेका उठा लिया है सरहदों पे शहीद होने का? एक समय था जब देश को नारा मिला जय जवान जय किसान का, और आज मोदी जी नारा दे रहे हैं मरे जवान और मरे किसान। आज मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी, आप तो खुश हो रहे होंगे क्योंकि ये देश कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर जलता है, कभी ये देश हिंदू और मुसलमान के नाम पर जलता है, कभी ये देश जो है रोजगार के नाम पर जलता है, और आप लोगों को तो देश को जलाने से बहुत खुशी मिलती है। कुछ दिन में मोदी जी आएंगे कि मेरे को बहुत दुख है, मेरे को बहुत दर्द है कि मेरे देश के जो नौजवान है वो नहीं समझ रहे हैं मेरी स्कीम को, और जबकि ये स्कीम नौजवान के लिए नहीं, ये स्कीम तो कॉर्पोरेटरों के लिए है। ये स्कीम देश के जवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनाने की स्कीम है। ये स्कीम मोदी जी नहीं समझाएंगे उन्हें। अग्निपथ के नाम पर पूरा देश जल रहा है, ये देश जल रहा है, और मोदी जी, मेरे को लगता है कि आज आपको शांति मिल रही होगी, आपके कलेजे को ठंडक पड़ रही होगी। जिस दिन आपने आर्मी का सूट पहना, आर्मी की ड्रेस पहनी, मैं तो उसी दिन समझ गया था कि अब आर्मी के ऊपर भी खतरा मंडराना शुरू हो गया। ठीक है, और जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वो कोई आम आदमी नहीं थे। जिस तरीके से देव आदिदेव महादेव थे और जिस तरीके से गणेश जी थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा दिए सिर्फ कुछ ही चंद मिनटों में। ठीक उसी तरीके से आधी रात के वक्त में जिस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद साहब ने, ठीक है, एक मस्जिद है इजराइल में, मस्जिद अक्सा, पहले तो वो वहां चले गए, फिर उसके बाद में उसी रात उन्होंने आधी रात को, जो कि उन्होंने आसमान की यात्रा है उसको भी तय किया। ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ान सारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पूरा देश जल रहा है मगर मोदी जी अभी तक जो है ना ही ट्वीट कर रहा है, ना ही आकर जो है जनता से या लोगों से या विद्यार्थियों से संबोधन कर रहे हैं कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत कीजिए। मगर सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 4 साल की नौकरी करने के बाद विद्यार्थी क्या करेंगे। 10% रिजर्वेशन कई जगहों पर की बात की गई है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, मगर सवाल यह है कि 10% ही क्यों और 4 साल की नौकरी ही क्यों? विद्यार्थी कह रहे हैं कि अमित शाह के बेटे जय शाह को ये नौकरी देते। तो हमारे साथ मोहित है और मोहित शर्मा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आए हुए, यहाँ पर अपने साथियों के साथ आए हुए, तो जाए इनसे बातचीत करेंगे कि पूरा देश भर का माहौल है। वैसे हम बिहार जाने वाले थे मगर इत्तेफाक से वहाँ पर अभी 144 लगा हुआ है, तो जाना जो है उचित नहीं है। तो मोहित, सबसे पहले ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि भाई 4 साल का जो नौकरी है, मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि 12 लाख आपको जो है रिटायरमेंट का पेंशन मिलेगा और 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी इंतजार कर रहे हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा इंतजार करिए। मोदी जी आएंगे और मोदी जी आंख में थोड़ा सा विदाउट ग्लिसरीन के, एक एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है, मोदी जी विदाउट ग्लिसरीन के रोकर दिखाएंगे। मोदी जी आएंगे टेलीविजन चैनल्स पर और आकर थोड़ा सा रोएंगे और रोने के बाद में थोड़े बहुत आंसू टपकाएंगे। ये ऐसा मुझे सूत्रों के हवाले से पता चला है और आप देखिएगा ऐसा होने वाला है। कुछ दिन में मोदी जी आएंगे कि मेरे को बहुत दुख है, मेरे को बहुत दर्द है कि मेरे देश के जो नौजवान है वो नहीं समझ रहे हैं मेरी स्कीम को, और जबकि ये स्कीम नौजवान के लिए नहीं, ये स्कीम तो कॉर्पोरेटरों के लिए है। ये स्कीम देश के जवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनाने की स्कीम है। ये स्कीम मोदी जी नहीं समझाएंगे उन्हें, और मोदी जी आएंगे और जब मोदी जी आकर रोएंगे, देश की गोदी मीडिया तुरंत कवरेज मोदी जी को कि मोदी जी हुए भावुक अग्निपथ को लेकर, अग्निवीरों को लेकर, जिस तरीके से देश में हिंसा हुई, मोदी जी की आंख से निकले आंसू और उसके बाद सारा मामला शांत। जिस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि मोदी जी के लिए रोना बहुत आराम बात है, आम बात है, ये बहुत आम बात हो गई है। मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, कहीं मर्जी जहां मर्जी रो देते हैं। वो सदन में खड़े होकर रो देते हैं, मोदी जी तो खड़े खड़े मंच पे कहीं भी बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ लेते हैं। वो बहुत ताकतवर आदमी है। कह रहे कि अब्बास मेरा साथी था, उनके पिताजी मर गए, तो मेरे साथ उन्होंने माता जी को जो लेटर लिखा उसमें वो अब्बास को कह रहे हैं। तो यार मोदी जी, आप पूरी अपनी ऑटोबायोग्राफी सुना दीजिए, उसमें अब्बास है, मिर्जा है, खालिद है, अब्बास है, कौन कौन है आपके साथ में एक बार बता दीजिए। और बांग्लादेश है, श्रीलंका है, या इसके अलावा नेपाल भी है, भूटान भी है, कहां कहां की लड़ाई लड़ी है एक बार हमें बता दीजिए। मोदी जी पर कोई काम तो है नहीं, इसलिए मन की बात लेकर आते हैं। अगर काम हो तो काम की बात लेकर आए, मन की बात लेकर आते हैं, काम की बात कोई नहीं लेके आते हैं। अभी अग्निपथ के नाम पर पूरा देश जल रहा है, ये देश जल रहा है, और मोदी जी, मेरे को लगता है कि आज आपको शांति मिल रही होगी, आपके कलेजे को ठंडक पड़ रही होगी। जिस दिन आपने आर्मी का सूट पहना, आर्मी की ड्रेस पहनी, मैं तो उसी दिन समझ गया था कि अब आर्मी के ऊपर भी खतरा मंडराना शुरू हो गया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिस चीज से कहते हैं कि इससे मेरा बचपन का नाता है, समझ लीजिए अब उस चीज का नंबर है। सबसे पहले इन्होंने कहा, भाइयों बहनों मित्रों,
इस रेलवे से तो मेरा पुराना नाता है। मैं इस स्टेशन पे चाय बेचा करता था। सबसे पहले रेलवे की वाट लगा दी, रेलवे स्टेशन ही बेच दिया सबसे पहले। उसके बाद इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के गले लगे, ट्रंप के ऐसे गले लगे कि ट्रंप का तो भट्टा ही बैठ गया। ट्रंप ना घर का रहा ना घाट का रहा, ट्रंप का भी भट्टा बैठा दिया। तो आप देख लीजिए, ये सेना का इन्होंने जब ड्रेस पहनी तो मैं उसी दिन समझ गया था कि क्या हालत होने वाली है सेना की। और आज मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी, आप तो खुश हो रहे होंगे क्योंकि ये देश कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर जलता है, कभी ये देश हिंदू और मुसलमान के नाम पर जलता है, कभी ये देश जो है रोजगार के नाम पर जलता है। और आप लोगों को तो देश को जलाने से बहुत खुशी मिलती है, तभी तो आप लोग कुछ बोलते नहीं है। आपके ओपन टीवी चैनल्स पे बैठकर किसी के धर्म गुरु को, किसी के पैगंबर को, किसी के मोहम्मद साहब को, मैसेंजर्स को जो है गलत प्रकार के तर्कों का प्रयोग किया जाता है। नुपुर शर्मा जो है वो बोल देती हैं, आपने सुना होगा पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर, उनके सफेद घोड़ों को लेकर भी वो किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। उनको पता नहीं है कि वो सफेद घोड़े नहीं है, उसको बोला जाता है बुर्राक। जितना मैंने पढ़ा है वो ये है कि उसको बोला जाता है बुर्राक, ठीक है। और जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वो कोई आम आदमी नहीं थे। जिस तरीके से देवादिदेव महादेव थे और जिस तरीके से गणेश जी थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा दिए सिर्फ कुछ ही चंद मिनटों में, ठीक उसी तरीके से आधी रात के वक्त में जिस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद साहब ने, ठीक है, एक मस्जिद है इजराइल में, मस्जिद अक्सा, पहले तो वो वहां चले गए, फिर उसके बाद में उसी रात उन्होंने आधी रात को जो कि उन्होंने आसमान की यात्रा है उसको भी तय किया। ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता और आम इंसान के बस में भी नहीं है ये काम। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, देश के अंदर हिंसा को बढ़ावा देना है। और अगर कोई भी देश में अगर मोहम्मद साहब के लिए गलत बोलेगा तो देश का हिंदू सबसे पहले टिप्पणी खड़ी करेगा, और देश के महादेव के लिए, हिंदुओं के देव आदिदेव महादेव के लिए अगर कोई गलत बोलेगा तो सबसे पहले मुसलमान भाई खड़े होंगे। और इसी भाईचारे के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, इसी भाईचारे प्रेम एकता के लिए दिवाली और रमजान के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। आज देश के अंदर अग्निवीर के नाम पर पूरा देश जल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन आज मेरे को एक चीज की खुशी है कि चलिए हिंदू मुसलमान के नाम पर तो नहीं, कम से कम देश का नौजवान रोजगार के नाम पर जागा तो सही, एक हुआ तो सही। लेकिन जो लोग हिंसा कर रहे हैं, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को और आवाज को रख रहे हैं, सरकार की नीतियों को समझ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री का कार्यालय 5 साल से कर 2 साल का कर दीजिए। एक काम करिए ना, आप एक एक्ट ले आइए, एक्ट के रिकॉल की सुविधा कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस देश में रिकॉल नहीं जानते हैं, शायद आप भी नहीं जानते हो कि रिकॉल क्या होता है। रिकॉल, जी रिकॉल ये होता है, आप गवर्नमेंट में रिकॉल की सुविधा कर दीजिए कि अगर मैं प्रधानमंत्री पसंद आए तो हमें रिकॉल की सुविधा कर दीजिए ना रिकॉल की सुविधा। आप प्रधानमंत्री का कार्यालय कम करिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्यालय कम कीजिए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल कम कीजिए, उनकी पेंशन काटिए ना। अरे आप जनता के नौकर हैं, आप अपने आप को राजा मत समझिए कि आपके हाथ में देश दे दिया तो आप राजा नहीं, भाई आप नौकर हैं, आप सर्वेंट हैं, इस देश की जनता के सर्वेंट हैं। हम लोग राजा हैं, आई एम किंग, ये इस देश की 133 करोड़ जनता किंग है और आप सर्वेंट हैं। आपके जितने भी नेता हैं वो सब सर्वेंट हैं, जनता के सर्वेंट हैं। हम लोग आपको चुन के भेजते हैं, आप होते कौन है बताने वाले। ये देश चल रहा है, मदारी का खेल चल रहा है, रातों रात आप आते हैं, 8 बजे आते हैं। मोदी जी के आने से पहले 8 बजे का कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 8 बजे का तो एक विशेष महत्व हो गया है। 8 बजेंगे तो नोटबंदी हो सकती है, 8 बजेंगे तो जीएसटी लागू हो सकता है। मैंने एक अंधभक्त से पूछ लिया कि 8 का मेल क्या है, तो वो बोला कि आप 8 को जब 7 से गुणा करेंगे तो इसका जो गुणा करके जो जोड़ आएगा वो आएगा 56, उसका टोटल आएगा 8 7 56 आएगा। तो मैंने कहा ये तो बड़ा गजब का टोटल है। तो मैं समझ गया कि मोदी जी अकेले इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन नहीं है, और भी मैथमेटिशियन मोदी जी ने रख रखे हैं। और मोदी जी के पास इतना दिमाग है ना, वो आप समझ नहीं सकते, नाली से गैस निकाल रहे हैं, वो पूरा देश जला रहे हैं आप इतने गैस से। और इनकी पार्टी के नेता अगर मूर्खता का अवार्ड हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पहला नंबर लेके आएंगे। गधा तो यूं ही बदनाम है, सारे गधे तो बीजेपी में घुस गए हैं। आपको मैं बता रहा हूं, गधा तो यूं ही बदनाम है बेचारा। और गधे को लेकर मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? गधे को लेकर तो मोदी जी ने खुद ही बोला है कि गधा भी हमें प्रेरणा देता है और मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूं। मोदी जी गधे से प्रेरणा ले रहे हैं और आप देश देख रहे हैं कैसा चल रहा है, कितना बेहतरीन चल रहा है। वापिस होगा या नहीं, क्योंकि प्रदर्शन तो हो रहा है मगर भाजपा कह रही है कि नहीं। नहीं होगा, आखिर क्यों नहीं होगा? ये देश संविधान से चलता है, ये देश डेमोक्रेसी से चलता है। आप कोई भी बिल लेके आएंगे तो विदाउट विपक्षी मर्जी के आप उसको नहीं क्लियर कर सकते हैं। आप कोई भी बिल लेके आते हैं, किसानों को लाते हैं, आप कितने सारे किसानों को मौत की घाट उतरवा देते हैं, उन्हें मरवा देते हैं। आपका बिल अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो नेता, मंत्री और सांसद पहली भर्ती में, इस बार अग्निवीर की भर्ती में सारे नेता, मंत्री और सांसद अपने बच्चों को 4 साल के लिए अग्निपथ में भर्ती कर दें।
ठीक है ना। उसके बाद ये गरीब माओं के बच्चे जो तैयारी करते हैं आर्मी की, ये सब लोग भर्ती देंगे। आप दीजिए ना, पहले आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ें, हार्वर्ड में पढ़ें, आपके बच्चे एलएलबी करें, कोई एलएलएम कर रहा है, कोई एलएलडी करे, हैं, कोई एमबीबीएस करे, कोई आपका इंजीनियर बने, और देश की गरीब जनता का बेटा 4 साल देश के लिए हिफाजत करे सरहद के, और उसके बाद वो ऑटो रिक्शा ड्राइव करे और पीछे लिखवाए पूर्व सैनिक। बता दीजिए मोदी जी, घर से बंदूक लेके आनी है या बंदूक आप देंगे? जूते भी घर से लेके आने हैं, वो प्रोवाइड कराएंगे। बता दीजिए ना सारा कुछ एक बारी में। नरेंद्र मोदी जी ने जिस चीज पे हाथ रख दिया उसका बेड़ा गर्क कर दिया, समझ लीजिए आप। उन्होंने कहा ना कि भाई 10% रिजर्वेशन आपको सीआरपीएफ में, सीएएफ में, आसाम राइफल में दे रहा, तो एक बेहतर पक्ष भी तो। अरे आप एक बात मुझे बताइए, 10% रिजर्वेशन में आपने बोला, एक बात मुझे बताइए, अगर उनको सीआरपीएफ में जाना होता, सीआईएसएफ में जाना होता, तो इंडियन आर्मी की भर्ती क्यों देते? बिजनेस करना होता तो इंडियन आर्मी में क्यों जाते? और आप एक बात मुझे बताइए कि ये देश की हिफाजत करने के लिए ना, आप 1947 से लेकर आज तक 2022 तक का इतिहास खंगालिए, सरहदों पर मरने वाला किसी गरीब माँ का बेटा ही है, वो किसी नेता का बेटा नहीं है। क्या गरीबों ने ठेका उठा लिया है सरहदों पे शहीद होने का? एक समय था जब देश को नारा मिला जय जवान जय किसान का, और आज मोदी जी नारा दे रहे हैं मरे जवान और मरे किसान, इनको कोई फर्क नहीं है। वह खेत में किसान मर रहा है, सरहद पे जवान मर रहा है, इनको कोई फर्क नहीं है। बाप बेटे को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया, पता चल रहा है बाप किसान है और बेटा जवान है। जब किसान आंदोलन होता है तो बेटा बाप पे लाठी बरसाने के लिए आगे आता है, तो देखता है कि ये तो मेरे पिता ही हैं, उसकी आंख से आंसू टपक जाते हैं। आपने बाप बेटे को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया, भाई भाई को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया, हिंदू मुसलमान के नाम की जहर घोलकर। आखिर ये देश कैसे चलेगा? लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि वी आर लिविंग इन अ 22वीं सेंचुरी, 22वीं सदी के भारत में चाइना जैसा देश हमारा मजाक उड़ाता है, अमेरिका रशिया जैसा देश हमारा मजाक उड़ाता है कि चाइना, इनका पड़ोसी देश, इतनी तरक्की कर रहा है कि वो एक नया उपग्रह भेज रहा है कि रात में स्ट्रीट लाइट ओपन ना करनी पड़े, चंद्रमा की जगह पर एक दूसरा ग्रह भेज दिया जाए जिससे उजाला हो सके। और हमारा देश हिंदू मुसलमान के नाम पर ताजमहल पे चढ़ जाओ आधे लोग, आधे कुतुब मीनार पे चढ़ जाओ, आधे ताजमहल के कमरे खुलवा दो, आधे यहाँ चालीसा पढ़ लो, आधे यहाँ पर बैठ जाओ, और उसके बाद में शाम को मीडिया को काम दे दिया है, वो इसी नाम पर, इसी मुद्दे पर मुर्गे लड़ाने का काम करती है। एक दाढ़ी वाला मौलाना बिठा लेगी, एक पंडित बिठा लेगी, वो उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा, और पूरे देश का माहौल खराब किया जाएगा। किसान आंदोलन में किसान बिल वापस हो गया, अग्निपथ का जो आंदोलन है वो किसान आंदोलन की तरह मजबूत चल रहा है, इससे पहले भी कई सारे आंदोलन हुए, तो क्या अगर ये वापसी होगा तो 24 में क्या मोदी जी के लिए कठिन है? क्योंकि कहा जा रहा था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट का अगर बिल वापस होगा तो 2022 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश का मोदी जी के लिए टफ। अगर नरेंद्र मोदी जी इस बिल को वापस नहीं लेंगे तो टफ तो उनके लिए है ही, और अब भी देश के नौजवानों को समझना चाहिए कि देश पूरा जल रहा है, और देश लगातार जल रहा है। जब से देश के अंदर लॉकडाउन लागू हुआ है तब से लेकर अब तक आप 2014 से देख लीजिए, पुलवामा की घटना, नोटबंदी, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद में फार्मर प्रोटेस्ट, अब उसके बाद में ये अग्निपथ, पूरा देश जल रहा है कंटिन्यू, पूरा देश चल रहा है लगातार। कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि कहीं से दंगे की खबर, कहीं से बस को जलाने की, कहीं ट्रेन फूकने की खबर ना आए सामने, कहीं हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, कहीं मंदिर मस्जिद का झगड़ा है। आखिर देश की तरक्की, डेवलपमेंट की बात कब होगी इस देश के अंदर, यह जानना बेहद जरूरी है। और मैं लोगों से कहूंगा कि नफरत तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं, आप प्यार बांटने का काम करिए, क्योंकि नफरत फैलाने के लिए तो इस देश में जंगली सुअर ही काफी हैं। जो देश में नफरत फैलाते हैं उनको मैं इसी प्रकार से कमेंट करता हूं, हालांकि मैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन ये नफरत फैलाने वालों के लिए एक ही शब्द मेरे पास, जंगली सुअर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मोहित शर्मा से हम बातचीत कर रहे थे, फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ, फिर इनसे बात होगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।